वो तानाशाही नहीं चलेगी। देश भर से लाखों की संख्या में आए हुए लोगों ने आरएसएस को जवाब दे दिया है कि अब आरएसएस की तानाशाही देश में नहीं चलने दिया जाएगा। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, मनमानी नहीं चलाया जा सकता। बीजेपी का माँ बाप आरएसएस है, इसलिए डायरेक्ट माँ बाप को ही चेतावनी देने के लिए आ गए हैं। अधिवेशन में इतने लोग नहीं जाते। पिछली बार आपको पता है 2022 में इन लोगों ने हमें इंदौरा ग्राउंड भी देने को नहीं कहा था, लेकिन इस बार इन्होंने ग्राउंड नहीं बल्कि हमें 6 किलोमीटर या मोर्चा भी निकालने को देना पड़ा इन लोगों को। डरना तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया है। डर इतना पैदा हो गया है कि अब इनके लिए ये दुश्वार हो गया है भविष्य में कि नागपुर इनका हेडक्वार्टर बचेगा या नहीं बचेगा। ये बहुत बड़ा सवाल इनके लिए है। टीवी साथी मंच पर उपस्थित है और भारत के कोने कोने से हमारी मूल निवासी महिला साथी, बुजुर्ग माता और बहने और गार्जियन और साथियों को, भाइयों को, सभी को मेरे तरफ से जय मूल निवासी साथियों। बहुत ही खुशी की बात है कि दुश्मनों ने हमको ललकारा है, इसलिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वामन मेश्राम जी के आह्वान पर जो हमारे 26 से 30 दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय अधिवेशन को आरएसएस ने, मोहन भागवत ने और बीजेपी सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देने के लिए भारत के कोने कोने से आए हुए हैं। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की स्थिति इस चाहे कांग्रेस सरकार की हो चाहे बीजेपी सरकार में हो, बद से बदतर है। हम महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि आज के रेट में हम देखें तो 2 साल बच्ची के ऊपर भी बलात्कार हो रहा है और 80 से 90 साल की महिलाओं के ऊपर भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, 2 साल की बच्ची को रेप करके उसके शरीर में रट को डाल रहा है। हमारी 7 लाख महिलाएं उससे ऊपर के आंकड़ा में रेप करके और उसको लापता किया जा रहा है। इससे दर्दनाक क्या होगा। जो बीजेपी का सरकार है उसमें लॉकडाउन के समय हमारी गांव की मजदूर प्रवासी महिलाओं ने रोड पे बच्चे पैदा की और हम एक महिलाओं से पूछना चाहते हैं कि जिस समय हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हमें कितना दर्द होता है और कामना कीजिए कि उस दर्द को झेलते हुए, ब्लीडिंग को होते हुए अपने गोद में हमारी महिलाएं कोसों कोसों दूर घर गई। हमारे बच्चे भूख से बिलखते मर गए, पानी के बिना मर गए, लेकिन हमारे मजदूर साथी अपने बच्चे को जानने नहीं दिए उनकी माताओं को कि हमारा बच्चा मर गया है। इसलिए बहुत सी समस्या है और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब हमारी भारत की महिलाएं इस आंदोलन में तन मन धन के साथ सहयोग करेंगी। मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग इस संगठन में भरपूर साथ सहयोग देंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। पुनः सभी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के आयोजक वामन मेश्राम साहब और उनके सभी सहयोगी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ उपस्थित जैन सलाब जो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व पे आया हुआ है, सभी मेरे साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी को पता है कि ये जो आंदोलन आरएसएस मुख्यालय के ऊपर में जाने के लिए आंदोलन तैयार किया गया था और इसमें सभी संगठन ने मिलकर एक विशाल आंदोलन खड़ा किया और इस आंदोलन में आप सब लोग आए हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि ये आंदोलन में लाखों की संख्या में आएंगे और उसी वैसा ही आंदोलन यहाँ देखने को मिला है। और ये आंदोलन के जो प्रमुख थे वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये जैन सलाब यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सिद्ध होता है कि वामन मेश्राम साहब एक
शेर नहीं, एक बब्बर शेर है और बब्बर शेर के ये सिपाही है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं आरएसएस की बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये मंच आरएसएस के खिलाफ आंदोलन करने के लिए ये बना हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि 7 फरवरी और 8 फरवरी को मुंबई में आरएसएस ने ये घोषणा की थी कि सावरकर को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए और वो अवार्ड की बार बार वो चर्चा करता है। आरएसएस के लोग सावरकर की अच्छाइयां बताते हैं कि उसने काला पानी की सजा किया है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हुआ है। वो इसलिए बताना चाहता है कि वो उसकी बुराई छुपाना चाहता है। उसकी जो बुराई थी, जो अंग्रेजों की दलाली करता था, अंग्रेजों ने दलाली के माध्यम से उसे 60 रुपए पेंशन दी थी और उस पेंशन को छुपाने के लिए उन्हें भारत रत्न देने की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर भारत रत्न अगर सावरकर जैसे व्यक्ति को दिया जाता है तो भारत रत्न का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसमें भी मोहन भागवत ने एक बात को उसने एक बड़ी गहराई से कही है। उसने ये बात कही है कि अगर भारत रत्न सावरकर को अगर मिलता है तो भारत रत्न का मान सम्मान बढ़ेगा। पहले जो रत्न मिलने वाला था वो रत्न का सम्मान कब बढ़ेगा, जब सावरकर को भारत रत्न मिलेगा। तो साथियों, हमारे महापुरुषों को जितने भी भारत रत्न मिले हैं उनके साथ इन्होंने अपमान किया है, उनका अपमान करते हुए हमेशा से आ रहे हैं। और ये जो ब्राह्मणवादी लोग रहते हैं, ब्राह्मण विचारधारा के लोग रहते हैं, ये नीच लोग रहते हैं, इन्होंने नीच को जन्म दिया हुआ रहता है। आज तक हमारे भारत देश में जितने भी अन्याय अत्याचार होते हैं वो उसके संस्थापक अध्यक्ष है। इनके माध्यम से ही ये घटना घटती है, ये रेप और बलात्कार की घटना घटती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ है, आपका नाम इतिहास में लिखना चाहिए क्योंकि वामन मेश्राम के साहब के साथ में आप लोग उपस्थित हुए। आप लोगों का नाम, जब देश हमारा आजाद होगा, जब देश हमारा ब्राह्मणों से आजाद होगा तो ये आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जय भीम, धन्यवाद, नमस्कार। इधर मुर्दाबाद